नमस्कार दोस्तों। मैं सोनू प्रजापति आप लोगों के बीच मैं बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के बारे में जानकारी देने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है कि मैं इसको हर जगह जो मेरे पास जो जानकारियां होती हैं मैं आपसे साझा करने की कोशिश करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस जानकारी को सुनने के बाद इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि लाभ प्रथम चरण का जो लाभ अधिक होता है वो नहीं ले पाते हैं, और विलम्ब से पता लगने के कारण वह लाभ जो छूट मिलती है वो कम प्राप्त होता है उन्हें, तो नहीं ले पाते हैं। तो हम आप लोगों से ही गुजारिश करेंगे कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो भी लाभार्थी हैं इसके लाभ ले सकें। इसमें हमारे श्री माननीय ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी के द्वारा बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई गई है, जिसमें हमें बिजली बिल राहत योजना उन्होंने लागू किया। और यह बिजली बिल राहत योजना आपका जो घरेलू लोड है वो 2 किलोवाट तक, और कॉमर्शियल जो वाणिज्यिक है उसमें 1 किलोवाट तक के लिए ये लागू है नियम। और जो चोरी विद्युत की जो चोरी करते हुए प्रकरणों में राजस्व निर्धारण हुआ है उसके लिए निर्धारित किया गया है। तो सबके लिए स्लैब बनाए गए हैं। यदि आप प्रथम चरण में आते हैं तो प्रथम चरण जो आपका स्टार्ट होने वाला है वह 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक आपका जो अधिभार में 100% की छूट दी जाएगी। इसके बाद इसमें विकल्प 3 विकल्प हैं। आप चाहे तो इकट्ठा पेमेंट कर सकते हैं या किस्त वाइज। तो आप विकल्प प्रथम में जो आपकी है, पूर्ण भुगतान करने पर विद्युत बिल के जो मूल बकाए दिनांक 31/3/2025 यानी 31 मार्च 2025 में जो आपका वहां तक का बिल होगा उसमें 25% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जो आपका ब्याज तो पूरा माफ हो गया, इसके बाद 31 मार्च 2025 तक जितना बकाया है उसमें आपका 25% दिया जाएगा, उससे 25% और दिया जाएगा। तो आपका सपोज करिए कि बिल 10,000 रुपये है, 10,000 में ब्याज माइनस कर दीजिए आप। इसके बाद 31 मार्च 2025 का हिसाब जो आपका बनेगा उसमें 25% का और लाभ आपको मिलेगा। तो उसमें काफ़ी आपको छूट मिल रहा है। बहुत ही ये सुनहरा मौका है कि आप बिजली के जो बकाए बिल हैं उसको जमा करें। प्रथम चरण में हमें सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो इसलिए हम यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग प्रथम चरण का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और जो विकल्प प्रथम चरण में दूसरा है इसमें किस्त वाइज है। पहला किस्त आप 750 रुपये का बना सकते हैं, और प्लस इसे तो जमा करना ही है, साथ में जो बकाया बिल है उसको भी आपको जमा करना होगा। बकाया बिल किस्त के हिसाब से चलेगा, और जो नया अमाउंट जनरेट होगा, जो मान लीजिए कि जो नया वर्तमान रीडिंग हमारी जो आई है उस पे जो विद्युत बिल का जो भुगतान उसे भी आपको करना पड़ेगा। और जो तीसरा है इसमें मासिक जो आप किस्त बनवा सकते हैं 500 रुपये का बनवा सकते हैं, एवं वर्तमान विद्युत बिल का भुगतान करना होगा। तो 500 रुपये वो देना पड़ेगा, प्लस जो आपका महीने का बिल खपत कर रहे हैं उसको जमा करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप प्रथम विकल्प ज़्यादा सेलेक्ट करिएगा। प्रथम विकल्प विकल्प में हमारा एक मुश्त समाधान योजना है। पूरी बिल आपकी खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगा आपको कि किस्त हमें देना है, हर महीने का टेंशन खत्म हो जाएगा आपको। बस ये है कि उस पे जो आप किस्त बनवाएंगे उसमें ब्याज माफ हो जाएगा, तो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप विकल्प फर्स्ट को ही सिलेक्ट करें। और जो द्वितीय चरण है उसमें सारी योजनाएं सेम है। इसमें डेट आपकी रहेगी 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक। इसमें भी अधिभार में 100% की छूट मिल रही है आपको। 100% की छूट के बाद जो विकल्प आपका प्रथम है इसमें आपका 31 मार्च 2025 तक का जो आपका राशि होगा उसमें आपको 20% की छूट दी जाएगी। और बाकी प्रोसेस सेम है। विकल्प जो सेकंड में भी आपका 750 रुपये का आप किस्त बनेगी, और जो आपका वर्तमान विद्युत बिल है उसे भी आपको जमा करना पड़ेगा। और जो तृतीय विकल्प है इसमें 500 रुपये का मासिक किस्त बनेगी, और जो आपका वर्तमान बिल आएगा उसे भी जमा करना पड़ेगा। तो द्वितीय चरण में आपका 5% का नुकसान होगा यदि आप द्वितीय चरण में आते हैं। तो कोशिश करिए कि प्रथम चरण में हमें 25% का लाभ मिल रहा है, इसमें 20% का लाभ मिलेगा। अब आता है तृतीय चरण। जो तृतीय चरण चालू होने वाला है 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक। इसमें अधिभार में 100% की छूट मिलेगी। अधिभार में जो आपका टोटल ब्याज है उसमें 100% का छूट मिलेगा। और विकल्प फर्स्ट जो है आपका पूर्ण भुगतान करने की विद्युत बिल के मूल बकाए जो आपका दिनांक 31 मार्च 2025 तक में जो रहेगा, आपका 31 मार्च 2025 तक जो आपका मूल बकाया होगा उसमें आपको 15% की छूट मिलेगी। और विकल्प सारी चीजें सेम है, जो प्रथम में मिला वही आपको द्वितीय तृतीय सारी चीजें सेम रहेंगी। किस्त आप 750 रुपये का इसमें विकल्प द्वितीय में भी है, विकल्प तृतीय में भी 500 रुपये का मासिक किस्त है। इसके बाद जो आपका बिल बकाया उसे जमा करना पड़ेगा। और सबसे एक खुशखबरी ये है कि जो विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत लोग चोरी करते हुए बिजली का पकड़े गए हैं और अभी तक वो लोग राजस्व को भर नहीं पाए हैं, तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। उन लोगों से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि वो लोग अपना
इस विद्युत जो चोरी कर रखे हैं, जो उनका सम्मन शुल्क बना हुआ है, वो लोग इसको जमा करें। उनके लिए क्या प्रावधान, क्या छूट है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये उनके लिए भी प्रथम चरण है, 1 फरवरी 2025 से 31 सॉरी 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण धनराशि का 50% पंजीकरण की धनराशि का सम्मिलित करते हुए प्लस कंपाउंडिंग अमाउंट, ये आपको देना पड़ेगा। तो 50% आपका जो राजस्व जो निर्धारण है के बाद उसमें आपको 50% देना है, यानी कि जो आपका घरेलू जो सपोज करिए कि 2 किलोवाट तक के लिए अगर 4 किलोवाट राजस्व निर्धारण है, तो उसके बाद जो अमाउंट है उसका 50% आपको मिलेगा। और इसी तरह द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण आपका 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक पंजीकरण कराने पर इसमें जो राजस्व निर्धारण धनराशि है, इसमें आपका 55%, 5% और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, प्लस कंपाउंडिंग देना पड़ेगा। और तृतीय चरण में सब चीज सेम रहेगा। इसमें जो इसका राजस्व निर्धारण धनराशि का 60% सम्मिलित करते हुए, यानी कि उसको अब 60% अब आपको देना पड़ेगा। पहले क्या था, 50% देना था, इसके बाद 55% आपने दिया द्वितीय चरण में। तृतीय चरण में आप अगर जाएंगे तो आपको 60% जमा करना पड़ेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग प्रथम चरण का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लें और कोशिश करें कि विद्युत चोरी से बचें। जो आपका लोड है उस लोड के अकॉर्डिंग बिजली इस्तेमाल करें, चोरी ना करें। चोरी करने से जो आपका FIR दर्ज होता है, एक अलग मानसिक प्रेशर बनता है। तो आप लीगल कनेक्शन लेके ही बिजली का इस्तेमाल करें। तो राष्ट्र हित में बिजली बचाएं। आप लोगों से यही गुजारिश है कि राष्ट्र हित में बिजली बचाएं। जितना बिजली बचेगी उतना ही आगे हम सभी लोगों को जो हमारा जो मैक्सिमम डिमांड है वो कम हो जाएगा। अनावश्यक रूप से बिजली का इस्तेमाल न करें, क्योंकि चोरी से जो जलाते हैं उनको तो मीटर उठना नहीं है, टेंशन फ्री रहते हैं वो लोग। तो कम से कम आप कोशिश ये करें कि चोरी ना करें। जो चोरी करते हैं तो वो लोग बिजली का इस्तेमाल ना ही करें तो ठीक है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग राष्ट्र हित में बिजली बचाएंगे और चोरी को रोकने में हम लोगों का सहयोग करेंगे। नमस्कार। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि ये संदेश सभी लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।